जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं काफ़ी समय से, और न्यूज़पेपर वाले भी खूब दिखा रहे हैं आपको। काफ़ी समय से ये न्यूज़ चली आ रही है कि यूपी प्लस 35,000 वैकेंसी या 35,000 से अधिक वैकेंसी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। वैकेंसी हैं, रियलिटी में है, आने वाली है। अभी उसका टेंडर नहीं हुआ है। जिस तरह से टेंडर जैसे जैसे टेंडर हो जाएगा आपके सामने ये वैकेंसी आ जाएंगी। अभी कोई कंपनी टेंडर लेने को तैयार नहीं हो रही है। सिर्फ एक कंपनी इसमें टेंडर के लिए आई है। तो सरकार चाहती है, भर्ती बोर्ड चाहता है कि कम से कम 2 कंपनी तो टेंडर में भाग ले ही लें। इसी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया डिले हो रही है, फॉर्म आने में डिले हो रहा है। तो टेंडर देखिए, अप्रैल में तो टेंडर इसका दिया जाएगा, और मई में टेंडर फाइनल होगा। मई में मान लो या जून में मान लो, ठीक है। टेंडर अप्रैल में टेंडर, मई या जून में फाइनल हो जाएगा, और जुलाई में फॉर्म आ जाएंगे। ये कंफर्म है, जुलाई या अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे। तो आप जुलाई अगस्त में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है, मोटे मोटे अंदाज में मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा कि सिलेबस रहेगा सामान्य हिंदी 37 नंबर की पूछी जाती है। 37 नंबर यानी सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गणित के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके के 38। तो अब बात आती है कि तैयारी कैसे की जाए। जैसे मैंने तैयारी की थी, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि तैयारी कैसे की जाए। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, और मात्र मैथ की कोचिंग की थी मैंने, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, और मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़े हुए मुझे 1-2 साल हो गए थे। तो इस वजह से मेरी प्रैक्टिस कम हो गई थी, इसलिए मैंने मैथ की प्रैक्टिस की थी बस। और कुछ इसमें प्रैक्टिस करने के लायक नहीं है। रीजनिंग है, रीजनिंग आप घर पे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आप घटना चक्र का ले सकते हैं, या घटना चक्र के अलावा मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने तैयारी की, मैं उसी तरह से आप लोगों को बताऊंगा, और घर बैठे आप एक सीट अपनी स्थान मतलब एक जो वैकेंसी है अपनी ले सकते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें जो है, बस मैथ के ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी वे में आता है मैथ। 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में से अगर आप किसी भी किताब से या यूट्यूब से तैयारी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 20 में से 15 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँ। 15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। 15 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 20 में से 15 यूपी पुलिस में ज़्यादा टफ मैथ नहीं आता है। तो इसमें RS अग्रवाल की किताब ले लें। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हिंदी के लिए आप लेंगे लूसेंट, एक तो लूसेंट ले लें, और एक आदित्य पब्लिकेशंस की एक किताब आती है। या तो आप एक ले लें, कोई सी भी, या तो इसे ले लें या इसे ले लें, इन दोनों में से किसी को ले लें। और यूट्यूब पे अगर इसके अलावा, इससे तो आप तैयारी करेंगे एक ना एक किताब, कोई सी भी एक किताब से, एनी बुक। इसके अलावा आप यूट्यूब से भी पढ़ते रहेंगे। जो चीज़ समझ में ना आए, मैं मतलब कहने का ये है, जो चीज़ किताब में समझ में नहीं आती है, आप समझने में असफल हो रहे हैं अपने आप सेल्फ स्टडी में, तो आप यूट्यूब से जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब पे कोई क्लास डाली है, काफ़ी क्लास है। और एक मैडम है निधि मैडम है, ये निधि मैडम के नाम से है। तो
इनका नाम है निधि मैम। तो निधि मैडम से भी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले लूसेंट से पढ़ें। लूसेंट नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आदित्य से पढ़ें। आदित्य पब्लिकेशन, इन दोनों में से एक में कोई सी एक बुक तो होनी चाहिए। और इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है, दोनों में कहीं दिक्कत आती है, तो आप वही टॉपिक यूट्यूब पर निधि मैम के नाम से डाल दें और आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और अच्छी तरह समझ लें। कुछ भी नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहें। इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में लगभग 55-56 क्वेश्चन आते हैं। 57 आ जाए, 55 आ जाए, 56 आ जाए। तो 55 जो है, इसमें आप लेंगे बुक इसमें सबसे अच्छी बुक रहेगी। ज़्यादा अपर लेवल का नहीं पूछते हैं इसमें, और बुक रहेगी अरिहंत। अरिहंत बेस्ट है। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। और आप इसमें यूट्यूब से, जैसे किताब से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगा लें, घटना चक्र का लगा लें, और भी कई पब्लिकेशन मतलब प्रैक्टिस सेट देते हैं। यूथ कंपटीशन का भी है, यूथ कंपटीशन, तो इसका भी ले सकते हैं। और एक घटना चक्र का है, घटना चक्र। मैंने तो मैंने जो तैयारी की थी अरिहंत से की थी। और इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट ले लिया था मैंने, घटना चक्र का पूरा ले लिया था सभी विषयों का, तो इसमें लगाता था मैं। और अरिहंत से तैयारी की थी मैंने, कहीं कोचिंग नहीं की थी इसकी। और गणित मैंने RS अग्रवाल, ये गणित RS अग्रवाल का। और किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप यूट्यूब पे डालेंगे RS अग्रवाल टॉपिक नंबर, तुरंत उसका टॉपिक निकल आएगा। कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी, अच्छी सी वीडियो देख के आप वहाँ से उसको सही तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप परचेज नहीं करेंगे किसी से और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो फ्री में आपको ये सब मैं आप इसलिए बता रहा हूँ कि आप फालतू में किसी को इतना पैसे ना खर्च करें और घर बैठे। और जॉब, जो बच्चे प्राइवेट, जो कैंडिडेट प्राइवेट कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब करते हैं या कोई अपना काम या कोई बिजनेस, तो और उनका सपना है कि हमें भी वर्दी मिले या हमें देश की सेवा करने मिले, तो देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहने के लिए, देश की सेवा में आने के लिए, तो आपको घर बैठे तैयारी के लिए ये मैं जिस तरह मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप उस तरीक़ा से पढ़ते रहें और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये जीके के लिए तो आप लूसेंट, मैंने भी लूसेंट ली थी, लूसेंट। और लूसेंट इसके लिए सही है। और जीके जो है यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ यूट्यूब की सहायता से जीके को समझ सकते हैं। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश यूपी जीके है, यूपी जीके, है ना, क्लियर हो रहा है? यूपी जीके समझ में आ रहा है? यूपी जीके, तो ये इसकी मैंने पढ़ी थी परीक्षावाड़ी, एक बुक आती है परीक्षावाड़ी, एक बुक परीक्षावाड़ी आती है यूपी जीके के लिए। करंट अफेयर के लिए
आप जीके करंट अफेयर अपने गौरव सर हैं, करंट अफेयर गौरव सर से लेते रहें। पर डे एक क्लास यूट्यूब पर डे एक क्लास। देखिए फिर से समझिए, हिंदी के लिए लूसेंट आदित्य पब्लिकेशन की या लूसेंट की कोई एक बुक होनी चाहिए, और यूट्यूब की सहायता ले सकते हो सेल्फ स्टडी वाले, या यूट्यूब पर निधि मैम के नाम से एक चैनल है, उसकी सहायता ले सकते हैं। रीजनिंग 55 नंबर की है, इसमें बुक अरिहंत की ले लें, ये सही है, और यूट्यूब की सहायता से इसको पढ़ सकते हैं। यूथ कंपटीशन का वो ले लें प्रैक्टिस सेट, और घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट आता है, तो इससे अपना ये रीजनिंग मजबूत हो जाएगी। और गणित 20 नंबर का, इसमें RS अग्रवाल की किताब ले लें और उसको यूट्यूब पर टॉपिक बाई टॉपिक डाल के पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। जो भर्ती के समय जब भर्ती आती है तो उसी को एक बार और रिवाइज कर लें, वो आपका क्लियर हो जाएगा। 20 में से 20 भी आ जाएंगे, और 20 में से 19 भी आ जाएंगे, 18 भी आ जाएंगे, 15 भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, और जीके कभी किसी की पूरी नहीं होती। इसमें क्या है, 38 में से 30 भी आ जाते हैं, 32 भी आ जाते हैं, और 25 भी आ जाते हैं। तो मिनिमम 25 की तैयारी करके चलें आप। 25 के लिए आपको लूसेंट ले लें, लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाता है यूपी पुलिस में, और यूट्यूब से पढ़ते रहें। और यूपी जीके के लिए परीक्षा बाड़ी ले लें, इसके अलावा यूट्यूब की सहायता ले लें, और करंट अफेयर के लिए यूट्यूब से कुमार गौरव सर की क्लास लेते रहें। कुमार गौरव भी है और भी है, तो किसी की जो आपको अच्छी लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल कुमार गौरव सर को ही पढ़ें, आपकी जो समझ में आता है, जिस टीचर से आप अच्छी तरह समझ पाते हैं उस टीचर से पढ़ें। मैं तो कुमार गौरव से पढ़ता हूँ ना, इसलिए मैंने बताया है। तो अच्छा, आपको स्कोर क्या करना होगा ये देख लें 1 मिनट। स्कोर के लिए हिंदी आपको 37 में से लगभग 30-32 क्वेश्चन करने हैं। 30-32 क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो अच्छा स्कोर रहेगा। रीजनिंग 55 में से लगभग 45, और हो जाते 45, कोई दिक्कत नहीं है। गणित 20 में से 15 क्वेश्चन सही हो जाए। जीके 25, और इनको कुल मिला के ये आपके प्रश्न होते हैं कुल 117। 117 का 2 गुना कर दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो आपके 234 अंक 234 अंक का स्कोर हो जाएगा। 234, और आपका जो फाइनली कट ऑफ जाएगा वो लगभग 234 आपके नंबर अगर आ जाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, 300 में से 220 प्लस रहेगा स्कोर, ये स्कोर रहने वाला है। इसलिए रहेगा ये क्योंकि 49,000 भर्ती हुई थी, तो उसका ज़्यादा स्कोर नहीं गया था, उसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी, क्योंकि उससे पहले एक भर्ती और हो गई थी जो है 41,520 उससे पहले भर्ती हुई थी, तो उसके तुरंत बाद ही ये एग्ज़ाम करा दिया था। 49,000 बहुत बड़ी भर्ती हुई थी, ये बड़ी भर्ती हुई थी, तो इस वजह से उसकी 49,000 वाली की कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी। और अब इस भर्ती के लिए 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था 49,000 वाली का। 49,000 भर्ती 2018 में हुई थी, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया। अब 2023 में होगा, 2023, तो आप लगा लो इसमें 4-4.5 साल के आसपास हो रहा है समय। तो इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे तैयार हो गए हैं,
इंटरमीडिएट करके, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 ली जाती है। और इस फॉर्म को भरने के लिए 10+2, इसके अलावा जब फॉर्म आ जाएगा तब का इंतज़ार ना करें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा जो आपको मैंने जानकारी दी है, इसके अलावा मैं आपको जानकारी देने वाला था जो है फिजिकल से रिलेटेड। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में मैं फिजिकल से रिलेटेड जानकारी दूंगा। जैसे हाइट कितनी होती है, सीना कितना होता है, और दौड़ कितनी होती है, और कितनी मिनट में दौड़ लगानी होती है, लड़कियों की कितनी दौड़ होती है, कितनी मिनट में लड़कियों को दौड़ लगानी होती है, लड़कियों की एज क्या है और लड़कों की एज क्या है, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या फीस का क्राइटेरिया है। तो मैं अगली वीडियो में ये सब जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना। अगर वर्दी का सपना देखा है तो इसे पूरा करके दिखाओ, और आज से ही और कल से, जो कल करते रहेंगे वो कल ही करते रहेंगे। जो जिसको वर्दी का सपना पूरा करना, देश की सेवा करनी है, वो आज से ही अपनी तैयारी जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह आप लग जाओ, और आज से ही तैयारी चालू कर दो, और एक वर्दी का अपना एक स्थान ग्रहण कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।